बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ हृदयेश्वर प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 30th है आज सुंदर साथ जी, 30वां दिन। कितना बदलाव आया। एक महीना एक तरह से 30 दिन का खत्म हुआ हमारे लिए। दो दो दिन करके कितने महीने हो गए, परंतु 30 दिन खत्म हो गए। कितना बदलाव हमारे अंदर आ रहा है। एक सेल्फ चेक का पॉइंट भी आ चुका है। पिया मिलन में अभी कुछ है देरी, अनमोल है जीवन तेरा, खोल तन की गठरी, खोल तन की गठरी। बहुत सुंदर थंबनेल, बहुत सुंदर कैप्शन की ये टाइटल की सेवा करने वाले प्यारे सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अभी कहते हैं इस तन को बचा के रखो, क्योंकि अभी कुछ देरी है पिया मिलन में। कैसे? अब वो समझ जाते हैं सुंदर साथ जी, जो साधु समझाते हैं कि हाँ ये सही कह रहे हैं, अपना शरीर मुझे अभी रखना पड़ेगा, अभी इसको त्यागना उचित नहीं है। आगे कैसे चलेंगे? आइए चलते हैं अति सुंदर भजन आशिमा जी के मुख से। प्रणाम जी आशिमा जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आओ आओ सहियो वालो दसा सहियो हारा वाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। आओ आओ सहियो कानू दसा सहियो हारा वाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। देश शेरपुर सोनी बस्ती, जिथे जन्म लिया ऊंची हस्ती, सारी दुनिया दे कुल आलम दे रखवाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। चिट्टा चोला ते बावा ने लंबिया, दर्शन करके जगत नू मैं भुलिया, मेरे मन मोहन मेरे राम रतन हारा वाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। मुख तो बोलंत फुल पे बरसन, लखा सेवा करन नू तरसन, जदों देवन उपदेश मिट जांदे कलेश मन दे सारे, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। आओ आओ सहियो कानू दसा सहियो हारा वाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले, मेरे सतगुर ने शेरपुर वाले। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुझे तो लग रहा था ये भजन चलता ही जाए, आगे चलता ही जाए, आज बस यही सुनते रहें। इतना मीठा, इतना प्यारा, धनी की बड़ी मेहर है आशिमा जी। और वो हमने देखी है, कब शुरुआत हुई और कैसे कैसे बढ़ती 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 जा रही है। पिया जी की मेहर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अति सुंदर, अति मीठा, हृदय को छू जाए जी। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं महाराज जी के जीवन की ओर। दिल को पक्का करके, कोमल हृदय उनका, हमारे दिल भी पत्थर से मोम होते जाएं। कहते हैं, राज जी कहते हैं, पता है यहाँ पे, दिल को इधर पक्का रखना पर अंदर से कोमल भी रखना, क्योंकि यहाँ का सहन नहीं कर पाओगे, नहीं तो कोमलता नहीं हुई तो मेरे को बसा नहीं पाओगे। तो कैसा कॉम्बिनेशन हृदय का यहाँ पे, बाहर से कैसा, अंदर से कैसा रखना है, एक बड़ी सुंदर चौपाई में भी आता है। तो सुंदर साथ जी बड़े ध्यान से कैसे बता रहे हैं, वो महात्मा जी आके बताते हैं। एक पत्थर पे पाषाण मिल चुका है, पीछे पीठ लगा के बैठ चुके हैं, बहुत कमजोरी है सुंदर साथ जी। आधी रात हो गई है, सोच क्या रहे हैं, अभी भी सोच क्या चल रही है अंदर, भोजन की सोच, कपड़े की सोच, या फिर मकान की छत की सोच। कहते हैं देव दानवों की दुनिया है, किसका सहारा लें, किसके लिए, अपना पेट पालने के लिए या फिर कोई सुविधाएं इकट्ठी करने के लिए, नहीं, किसके लिए, परमात्मा लगता है यहाँ रहता ही नहीं है, तो इस जगत में रह के मैं करूं करूं क्या, किसको सर्वस्व समर्पण को तैयार है अंगना, पर किसको समर्पण करूं ये समझ में नहीं आ रहा। हमें पता है सारा कुछ कहाँ समर्पण करना है, एक एक पहाड़ा हमने पढ़ लिया है, इसका रट लिया है, हमें पता है क्या करना, पर सतगुरु भी हैं हमारे पास, राज्य का भी मूल स्वरूप पे समर्पण करना है, सब पता है, पर हम नहीं कर रहे, वो ढूंढ रहे हैं। अंगना पूर्ण रूप से न्यौछावर होने के लिए तैयार है, हो चुकी है, पर सर्वस्व समर्पण करूं तो किसको करूं ये समझ में नहीं आ रही। वाह सुंदर साथ जी, ऐसी भी स्थिति होती है, इसको परमहंस कहा जाता है, जिसका समर्पण तो पूरा है पर उसको ये नहीं पता कि समर्पण के लिए कौन है। कहते हैं देख चुके जग जगन्नाथ को, हर जगह जाके देख लिया, धक्कों का प्रसाद भी खा लिया, घुटने भी तुड़ा लिए, अब एक पाषाण शिला मिली है, बैठे हुए हैं, कहते अब हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं, अब ये जो कमर लगी है ना, इस पे वो लगी ही रह जाएगी, मन में धारण, और उनका संकल्प पता है ना कैसा होता है, मन में धारण कर लिया कि अब मर के ही उठेंगे, यहाँ से मर के ही उठा ले जाएगा हमें कोई, हम नहीं उठेंगे। पर आधी रात को राज्य को पता है संकल्प के कितने पक्के हैं, यदि किसी को भेजा नहीं, यदि मैं इनके पास किसी का रूप धारण करके आया नहीं तो ये उठेंगे नहीं यहाँ से। वो छोड़ते हैं क्या, प्रियतम छोड़ते हैं, प्रियतमा इतनी बेचैन है तो क्या प्रियतम छोड़ देंगे। जिसका प्रेम बड़ा होता है उसको विरहा ज्यादा होता है सुंदर सा जी, उसमें तड़प ज्यादा होती है। धनी का प्रेम, क्या वो रह पाएंगे उनसे दूर, जो अंगना ऐसे बिलख रही है उनसे मिलने के लिए। कहते हैं आधी रात के पश्चात एक महात्मा आए, निज ठठरी की गठरी खुलवाई उन्होंने, शरीर को खोला उन्होंने, और उनकी बुद्धि में एक बात डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपने गलत संकल्प ले लिया है, इसका अभी समय नहीं है, इसकी शोभा तभी है जब इसका समय आएगा। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, और फिर संन्यास आश्रम आता है। जिस वक्त जो होना है उसी वक्त अच्छा लगता है। कभी शहनाई का वक्त होता है तो कभी निर्भीक हो जाने का, कभी मृत्यु का वक्त आ जाता है, और कभी संन्यास ले लेने का आ जाता है। जिस वक्त पे जो शोभा दे वैसा करना चाहिए। अब नए कली अगर चाहे कि मेरा पूर्ण विकास हो जाए, असमय ही हो जाए, मैं एकदम से संन्यास आश्रम में पहुंच जाऊं, तो ये अप्राकृतिक है, ऐसा नहीं हो सकता, और असंगत भी है। ऐसी आशा अपने शरीर से नहीं रखनी चाहिए, ये समझा रहे हैं। एक ये अंगना है,
एक वो जीव उनको मिला हुआ है जिसको समझाना पड़ रहा है इतनी तेजी से मत बढ़ो। और एक ये अंगना है सुंदर साथ जी, खोए जा रही है, जन्म पे जन्म खोए जा रही है, नए नए तन धारण किए जा रही, नए नए जीव लिए जा रही है। और अब पता लग भी गया पिया जी की वाणी का, इसको ये समझाना पड़ रहा है कि यहाँ क्यों समय व्यर्थ कर रही है। ये फर्क होता है परमहंस और हम सुंदर साथ में। सुंदर साथ जी उनको क्या समझाना पड़ता है, अभी समय नहीं आया, अभी रुको, अपनी गति को थोड़ा कम करो, थोड़ा कम कम गति से चलो। हमें क्या समझाना पड़ता है, इतनी देर हो गई, तुम अभी भी नहीं समझे, अब तो उठ जाओ, कब तक आंखें मलते रहोगे, अपनी गति को थोड़ा तो बढ़ाओ। ऐसे कैसे पहुंचोगे, इतनी लिमिटेड सांसों में धनी का मिलन कैसे होगा, कब सुख ले पाओगे। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है ना सुंदर साथ जी, उनकी रहनी, उनकी करनी और रहनी और हमारी कथनी में समझ में आ रहा है ना, कितनी बड़ी खाई है हमारे व्यवहारों में। सुंदर साथ जी कहते हैं क्या परमात्मा इतना सस्ता है जो ऐसे ही तुम्हारे हाथ आ जाएगा। तो उनका इतना वक्तव्य, कहते उनका प्रवचन इतना महत्वपूर्ण लगा कि मेरे दिल को छू गया। उनकी सारी बातें जच गई महाराज जी को, झंडू दत्त जी को, और अपना कर्तव्य याद आया। कहते हम सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। ये नहीं कर्तव्य याद आया कि मैं अपने घर चला जाऊं, कि अभी सन्यास का समय लिए। इसमें से भी क्या लिया उन्होंने, कोई प्रवचन दे रहा है, पूरा का पूरा उनके अकॉर्डिंगली नहीं, अपने अकॉर्डिंगली, अपनी स्थिति के अकॉर्डिंगली ग्रहण करते हैं महाराज जी। क्या ग्रहण किया इसमें से, कि शरीर को अभी रखना पड़ेगा क्योंकि समय नहीं आया। इसमें से ये आत्मा ने पिक कर लिया, ये उनके जीव ने पिक कर लिया सुंदर सा जी। जो ये नहीं कि मैं घर चला जाऊं, अभी गृहस्थ आश्रम है, मैं तो वापस जा रहा हूं, नॉट एट ऑल। अपने प्रण से नहीं हटेंगे, तुझे पाके ही छोड़ेंगे पिया जी, उसके बिना नहीं छोड़ती ये अंगना, उसके बिना नहीं छोड़ती आपको। पर इसमें से ये ग्रहण किया सार तत्व कि शरीर को रखना है, अभी इतनी कसनी इसके ऊपर नहीं करनी, अभी समय बाकी है। ये संकेत आया है इनके थ्रू, ये वो समझने लगे हैं अब कि संकेत भेजता है मेरे पास वो, उसको मेरे से भी ज्यादा मेरी चिंता है। कहते हैं इतना प्रेम करते हैं पिया जी, वो इतना प्यार करता है कि मेरे बिना वो भी अपने घर नहीं जाता, मेरे बिना वे स्वरूप भी घर वापस नहीं जा सकते। सुंदर साथ जी मूल स्वरूप तो बैठे हैं वहां पे, हमारे भी पर आत्म के तन बैठे हैं, मूल तन बैठे हैं, मूल स्वरूप बैठे हैं, मेरे बिना आवेश स्वरूप भी घर वापस नहीं जाता। सुंदर साथ जी आज तक कभी ऐसा हुआ हो, कोई इंस्टेंस, कोई एग्जाम्पल बीतक साहब में, श्री मुखवाणी में कोई ऐसा उदाहरण आपको याद हो, आवेश स्वरूप हमें छोड़ के परम धाम चले गए हो? कभी अक्षर ब्रह्म जी गए हैं, बीच में रास में अंतर ध्यान हुए, अक्षर ब्रह्म जी गए भी हैं, अक्षर ब्रह्म जी आए भी हैं मोहम्मद साहब के रूप में, अक्षर ब्रह्म जी गए भी कुछ मोमेंट्स के लिए ही सही, बट दे वेंट, वो गए थे। कभी राज्य का आवेश हमें छोड़ के केवल काल माया से योग माया कुछ पल जितने में तन छोड़ के हम चली गई वहां से, वो पल परम धाम वो कभी वापस नहीं गए। सुंदर सा जी हमें छोड़ के एक पल के लिए भी परम धाम वापस नहीं गए, वो हमें छोड़ के, मेरे बिना वो अपने भी घर नहीं जाता। इतना प्रेम वो करते हैं, ऐसा प्रेम कौन कर सकता है सुंदर सा जी, केवल और केवल हमारे श्री जी, हमारे पिया जी, हमारे प्राणनाथ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कहते हैं मैं ना सुबह यहाँ से चले जाएंगे हम, तो अब हमें सत्य समझ में आ गया है, हम आपकी बात का पालन भी करेंगे। कहते हैं यहाँ मत ठहरो, वो महात्मा जी बोल रहे हैं, यहाँ कोई ठहरता नहीं है। मेरा मत तो ये है तुम यहाँ से बस शीघ्र शीघ्र चले जाओ, चाहे आधी रात है। तुम्हें डर लगता है क्या, तुम्हें कोई डर लगता है आधी रात में जाने से?
इसीलिए कह रहे हो सुबह जाऊंगा। कहते नहीं नहीं महाराज, डर नहीं लगता हमें, दिन रात में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ये दिन रात नहीं है बस सुंदर साथ जी, ये जो लिखा है ना खाली उसी को नहीं समझ लेना। ये दिन और रात से डर, अंधेरा है या उजाला है उसकी बात नहीं हो रही। सिर्फ हमें सुखों का दिन हो, दुखों की रात्रि हो, हमें डर नहीं लगता क्या आ रहा है हमारे ऊपर, हमें दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। हमें मान का दिन हो या अपमान की रात्रि हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक शब्द में क्या क्या समा के दिया है राज जी ने, इस जीवन के रूप में भी, इस बीतक के रूप में भी हम नहीं जानते। सुंदर सा जी क्या क्या एक एक शब्द में दे देते हैं वो। सुख दुख समान, दिन रात समान, मान अपमान समान, बीमारी और स्वस्थता समान, जैसे तुम राखो पिया जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं ये हूं ही नहीं। इट्स वेरी क्लियर नाउ कि हु एम आई। हम कहते फिरते हैं, देवचंद्र जी के हृदय में पहले प्रश्न आए, मैं कौन, कहां से आई, या कौन है मेरा भरतार, मैं कौन हूं, हम अभी वहीं अटके पड़े हैं। श्यामा जी ने पूरी खोजें खोज ली, प्राणनाथ जी ने, देवचंद्र जी ने, प्राणनाथ जी ने सारी कसनियां, कोई ऐसी कसनी नहीं होगी जो उन्होंने नहीं की, पर हम अभी भी वहीं अटके हैं कि मैं कौन हूं। रटन हमने लगा लिया, रट हमने लिया है, आत्मा हूं। आत्मा जैसा कोई लक्षण दिखाई देता है? देवचंद्र जी ने जाना मैं आत्म हूं और धनी की अंगना हूं, मैं श्यामा हूं। उसके पहले उनकी रहनी श्यामा जी जैसी थी। प्राणनाथ जी ने जब जाना, प्राणनाथ जी ने नहीं, मिहिर राज जी ने, इंद्रावती सखी, जब यहां पता लगा मैं कौन हूं, दे मेंट इट। सुंदर सा जी, आई मीन इट जिसको कहते हैं। ये शब्द नहीं थे कि मैं एक आत्मा हूं। हमारे लिए ये शब्दों भर से ऊपर कुछ नहीं है। महाराज जी को अभी पता नहीं है, बताया नहीं गया है, पर उनकी रहनी का एक एक शब्द, उनकी रहनी का एक एक क्षण ये दिखाता है कि वो अंगना है। तब अंगना पिया के साथ एकाकार होती है। सुंदर सा जी, हम तो रटते रहते हैं, मेरा मूल तन वहां, सेवा पूजा भी पूरी यही बताती, मैं तेरे साथ लीलाएं करती थकती नहीं हूं। और जब यहाँ लीला करते हैं, ये जो माया की लीला है सुंदर साथ जी, उसमें कौन सी लीलाएं करते फिरते हैं? रहनी की लीला कभी की है? राजी ने बता दिया हुआ है, हर चौपाई में बताते हैं वो, जब तक तुम्हारा जीव रहनी की लीला नहीं करता तब तक 25 पक्ष की लीलाएं कोरा झूठ बोलती हो, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। क्योंकि इस काल माया में रहनी की लीला किए बिना 25 पक्ष की लीला हो ही नहीं सकती। 100% नहीं हो सकती सुंदर साथ जी, नहचे नहीं हो सकती, गारंटीड नहीं हो सकती। ब्रह्मवाणी की बीतक साहब की एक एक चौपाई गुहार पुकारती है कि ये तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने ये साड़ी पहनी, मुझे मैं दिखी नहीं। सुंदर साथ जी, जब तक करनी रहनी की लीला यहां नहीं करते तब तक वहां की लीला हो ही नहीं सकती। वहां हकीकत मारिफत की लीला होगी, पहले यहां करनी और रहनी की लीला होगी। पहले जीव करेगा फिर आत्मा करेगी, उसके बिना इस आत्मा को मिलेगा ही नहीं। यहां भी दो लीलाएं होंगी, करनी की और फिर रहने की। वहां भी होगी हकीकत और मारिफत में प्रवेश किया सुंदर सा जी, रहनी ऐसी दिखाई है इस संगना ने, इन प्यारी दुल्हन ने दिखाई है सुंदर सा जी। कहते हैं हमें नहीं डर लगता, दिन रात हमारे लिए बराबर है। कर प्रणाम उनको हम उठ लिए, कहते हैं उनको प्रणाम करके हम उठ गए। उसके बाद कि अभी जाएंगे, उन्होंने कहा है अभी चले जाओ, हम अभी चलेंगे। हम क्या करेंगे? हम बिस्तर पे सो रहे होंगे, जंगल में नहीं, हम नर्म नर्म गद्दों पे सो रहे होंगे। हमें कोई कहे ना अभी पिया मिल जाएंगे, हमें फ्लाइट लेनी होगी, हमें हमें पैरों में छाले नहीं डालने होंगे। हम तब भी सोचेंगे, आज तुम
छोड़ के 2 बजे रात को एक फ्लाइट लो, निकल जाओ, तुम्हें ये मिल जाएगा सुंदर साथ जी। अरे ये काम था, कल कैसे छोड़ के जा सकते हैं, ये कैसे हो सकता। ये प्रेम है हमारा, ले आओ प्यार, ये प्रेम है। रोज सेल्फ निरीक्षण जिसको कहते हैं ना, वो करना शुरू करें। महाराज जी का जीवन क्यों पढ़ना है, क्या बेनिफिट क्या हो रहा है इससे, क्या एक कहानी की तरह आनंद ले रहे हैं, बड़ा आनंद आया आज, बड़ा आनंद आया, नहीं। ये जीवन को आनंद बनाना है, आनंदमयी उत्सव बनाना है सुंदर साथ जी। मैं अपनी रसोई में कार्य कर रही हूं, पर मैं वहां की रसोई की सुगंधी ले पा रही हूं, तब 25 पक्ष में लीला होती है। और अगर मन में अहंकार और ये सारी बातें, इसको खींचो, ये करो, इन सेवादारों को ऐसे कर दो, इनको खींच लो, ऑलरेडी ट्रेंड सुंदर साथ, इनको खींचो, सुंदर साथ जी झूठ है, सब झूठ है। कि हमारा एक आंसू भी यदि आ रहा है तो दिखावे का आ रहा है, अकेले में नहीं आ रहा, वो सबके सामने आ रहा है। बहुत ध्यान देना है। कहते हैं उसी टाइम उठ गए, प्रणाम किया, उठ गए, तुरंत उठ गए। कितना कोमल हृदय है, प्रण लिया है, पर उनको पता है ये संकेत आया है मेरे पिया का, कब प्रण निभाना है और कब इन नतमस्तक हो जाना है। अंदर के सिग्नल्स पकड़ती है, उनकी आत्म अंदर के सिग्नल पकड़ रही है सुंदर साथ जी। इनकी बात माननी है और उठना है। क्यों जा रहे हैं, कारज कारण है इसके अंदर, समझ में आएगा। आज हमारे जीवन में कुछ चल रहा होगा या कभी चला था, उस समय हमें समझ में नहीं आती, कारज कारण था कि वो हुआ। मुझे अब पता लगता है, जीवन में वो परिस्थितियां आई, ईमान टूटा, कारज कारण था, कसौटी थी। अगर नहीं आती तो सुंदर साथ जी फिर गल जाता ये मानव तन। शुक्र है राज जी, ऐसी कसौटियों से आप मिलते हो, 1000 देना। सुन, झोली फैला के मांगती हूं आपसे, अगर इससे आप मिलते हो तो 1000 लाख करोड़ देना पिया जी, बस तुम मिल जाना। अगर इससे मैं मुड़ती हूं तो मेरे जीव का स्वभाव यही है। डरिए मत सुंदर साथ जी, जिन परिस्थितियों से तू मिलता है ना, वो परिस्थितियां मुझे दे दे पिया। कुछ नहीं खाया हुआ, हड्डियां हड्डियां दिखाई दे रही हैं सुंदर साथ जी। पानी पिया हुआ है बस, 8 दिनों से कुछ नहीं खाया हुआ। प्रणाम करके कैसे उठ रहे हैं महाराज जी। फिर बालाजी वापस आ जाते हैं, वहीं उसी साधु के यहाँ वन पर्वत कैसे लांघते आ रहे हैं, कहाँ से शक्ति आ रही है शरीर में भी। हम शरीर को पालते पोसते हैं, ये शक्ति आत्मा के अंदर से आती है, उसको कुछ नहीं करनी। जब ये शरीर करता है, अंदर से बल आता है सुंदर साथ जी। और प्रातः आपको पता है, खाया पिया कुछ नहीं है, शरीर में ताकत भी नहीं है, पर वन पर्वत लांघते सुबह आ भी गए बालाजी। फूल की तरह पैर, कैसे उनके चरण कमल पड़ते, बार बार नहीं लिखते, एक बार बताया था। अभी भी फूल की तरह, शरीर तो इतना हल्का हो चुका है, वैसे फूल की तरह हल्के होके भागते जा रहे हैं। अब मठ के बाहर बालाजी आ गए हैं, मठ एक दिखा, उसके बाहर एक वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। अब घुटनों में सर दे के फिर बैठ गए हैं, दुनिया से मुंह छुपा रहे हैं। तन पे कपड़ा नहीं है सुंदर साथ जी। वही रात आ चुकी है जब उस सन्यासी ने चुनौती दी थी। मंगलवार आ चुका है सुंदर साथ जी, इशारा किया था मंगलवार को तुम्हें मैं देख लूंगा। अब अपना सर घुटनों में दे के बैठे हैं, दुनिया से मुंह छुपा के बैठे हैं। चुनौती मिल चुकी थी उस रात की, आधी रात बीत चुकी है। थोड़ी सी घबराहट होनी शुरू हुई अंदर। कहना कितना आसान है ना, इतने दिन से कुछ खाया नहीं है, शरीर पेट पीठ एक हो जाना, समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी। सिर्फ और सिर्फ बीच की हड्डी और पसली वो दिखाई दे रही है, और मांस है नहीं उसके ऊपर।
दिखाई नहीं दे रहा, बहुत कमजोर हो चुके हैं। और फिर भी इतना चल के आ गए, पर्वत लांघना एक अच्छे भले जिसने खूब खाया पिया हो वो थक जाते हैं पर्वत पे चढ़ने में। रास्ते में कितने आ रहे हैं, सब चढ़ते जा रहे हैं। लगन कौन सी अंदर लगी है, क्यों भाग रहे हैं? पिया तुझसे मिलना है, हमें साहिब से मिलना है। बोलते नहीं है वो करते जा रहे हैं। बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, घबराहट हो रही है। अचानक से उन्होंने अपने इष्ट का सुमिरन करना शुरू कर दिया। जपते जपते रात बीती जा रही है। जिसको भी इष्ट मानते हैं इस समय, कितनी बार दिव्य पुरुष के रूप में भी आ चुके हैं, जाने किसका ध्यान कर रहे हैं। कितनी बार आ चुके हैं, मिलूंगा मिलूंगा। उसी मुद्रा में कहते हिले भी नहीं, ऐसे जाप किया है। ऐसे नहीं मन कहीं और भागा पड़ा है, उसी मुद्रा में बैठे, हिले भी नहीं। पूर्ण प्रभात जब तक पूरा सवेरा नहीं हो गया तब तक वैसे के वैसे ही बैठे रहे। और जैसे ही उजाला हुआ तो मठ के साधुओं ने महाराज जी को देखा। हालत देखी उनकी कि अब तो तन पे कोई कपड़ा भी नहीं रहा इनके। बड़ा आश्चर्य हुआ साधुओं को। कहते हैं कैसा भेष धारण कर रहा है, रखा है। अलग अलग साधु अलग अलग भेष धारण करते हैं ना। सुंदर सा जी, किस मठ के हो तुम, कैसा भेष ये तुमने धारण कर रखा है? कुछ साधुओं ने प्रश्न किया महाराज जी से। हम साधु नहीं हैं बाबा जी। महाराज जी कहते हैं हम साधु नहीं हैं, बदकिस्मती से सिर्फ ब्राह्मण है, हम साधु नहीं हो पाए। अभी भी साधा नहीं है खुद को हमने। और सुंदर सा जी, वो स्वयं को इतना कुछ करके शर्म आ रही है, मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। इतना कुछ करने के बाद भी कह रहे हैं हम साधु नहीं है। जात से बस ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है बदकिस्मती से, और कुछ नहीं है हम। और हम ब्रह्म सृष्टि हैं, कितने आराम से कह देते हैं। एक लक्षण नहीं पाया जाता। सुहाग्नियों के लक्षण देखे थे सुंदर सा जी आपने? एक लक्षण इंसान होने का नहीं पाया जाता, सुहाग्नियों का बड़ी दूर की बात है। और हम कह देते हैं अरे हम ब्रह्म सृष्टि हैं। हमारी कहनी और रहनी मैच नहीं होती। वो रहनी में होते हुए भी कह रहे हैं हम साधु नहीं, हमने साधा नहीं है स्वयं को। हम क्या इन जो हम दूसरों पे उंगलियां उठाते फिरते हैं सुंदर साथ जी कि ये सन्यासी ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, हम कैसे हैं दूसरों पे उठानी? अब तो महाराज जी की बीतक पढ़ के तो ये उंगली टूट जाए किसी की और अगर उठे तो इतनी शर्म आती है अपनी रहनी पे। हम साधु नहीं हैं। ओहो, क्या हम ब्रह्म सृष्टि हैं? हमारी रहनी ये दिखाती है कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं। कितनों के दिल दुखा के ब्रह्म सृष्टि, प्रेम की ध्वजाएं कभी कर सकती हैं वो ऐसा? कभी नहीं कर सकती। कहते हैं हम तो धक्के खाते फिरते हैं अभी। उसकी लीला अद्भुत है। एक शिकायत, एक लवे में शिकायत नहीं है सुंदर सा जी की हमारे साथ देखो क्या हो रहा है, ढूंढ तो उसको रहे हैं। और हम माया में मस्त गले पड़े हैं, इधर शिकायतों की पोटली बनी पड़ी है। हमें पता नहीं हमारे क्या हो गया है हमारे साथ सुंदर साथ जी। जो कंप्लेंट बॉक्स बने हुए हैं, सारा कुछ मिला, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, कि रहने को नहीं है। बस कंपटीशन उनके पास है, हमारे पास नहीं है। और उसमें क्या कहते हैं, पिया पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। महाराज जी नहीं कह रहे, कहते हैं उसकी लीला अद्भुत है। अभी तो बदकिस्मती से ब्राह्मण है और कुछ है नहीं, और धक्के खाते फिरते हैं बस।
क्यों धक्के खाते फिरते हैं, अब पर्पस बता रहे हैं उसका। गुरु नहीं कर पाए अब तक, बड़ी बदकिस्मत इसलिए हैं सुंदर साथ जी, हमारी किस्मत के धनी हैं हम। पता नहीं उनकी किस्मत में तो बहुत लिखा हुआ है, उन्नाधिकारता लहरा बहरा ने, उनके घर में तो सुखों की लहरें बहती हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उनके बच्चे को ऐसी नौकरी मिल गई, वाह क्या किस्मत पाई है। हमारी सारी किस्मतें इसी में ही लगी हुई हैं सुंदर साथ जी, क्या भाग्य है उनका। देखो उनके तो भाग्य ही उदय हो गए, उनके बेटे को तो इतनी बड़ी नौकरी मिल गई, उनके यहाँ तो ऐसी बहू आ गई, उनकी बेटी देखो कितना बढ़िया कर रही है, उनके तो भाग्य उदय हो गए। ये हमारी तरफ से जाहिरी दृष्टि से भाग्य उदय होना हम इसको बोलते हैं। और वो क्या कह रहे हैं, अभागा हूं मैं, किस्मत बदकिस्मत हूं, क्यों, गुरु नहीं कर पाए अभी तक। उनको पता है असल धन कौन सा है और वो कौन दे सकता है। हमें तो मिल गए हैं, सतगुरु मिल गए हैं, हम कितने धनी हैं सुंदर साथ जी, हम महसूस नहीं कर पा रहे। जिसने खोजा है, जिसने ठोकरें खाई हैं, जो खोकर में बैठे हैं, जिन्होंने ठोकरें खाई, धक्के खाए, घुटने घिसाए, पैर तोड़े, पैरों में छाले देखे, भूख देखी, सुंदर साथ जी उनको पता है। अभी भी कह रहे हैं हम साधु नहीं है। वाह राज जी वाह। आखिर के मोमिन क्या ऐसे होते होंगे सुंदर साथ जी, अभी अभी हुए हैं महाराज जी, कोई बड़ी दूर नहीं, कितने सुंदर साथ अभी हैं जिन्होंने उनको देखा हुआ है। हम साधु नहीं है, हम किस मुख से कहते हैं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। एक लक्षण तो दिखा लें सुंदर साथ जी, मुस्कुराते होंगे महाराज जी। ये समझते ही नहीं धनी क्या होता है, धन क्या होता है, कौन सा धन मुझसे मांगने चले आते हो। खुद अपनी बीतक में बता रहे हैं कि हम बदकिस्मत हैं क्योंकि गुरु नहीं कर पाए अभी तक, कर्महीन निकले हैं हम, अपने आप को कोस रहे हैं। कभी देखा किसी और को कोसते हुए उनको, हमेशा उंगली अपनी तरफ रखते हैं, हालांकि उनकी तो अपनी ओर उठती हुई भी इतनी सुंदर, उनकी तो रहनी सुनहरी रहनी है सुंदर सा जी, हमारी तो लोहे में भी जंग लगा हुआ लोहा होता है वैसी रहनी है। पर पारस जब जंग लगे लोहे को भी मिलता है ना, उसको भी सोना बना देता है। और ये सतगुरु ऐसे हैं, वो पारस ही बना देते हैं सुंदर साथ जी। आप तैयार तो हुए। कहते हैं अभी विचर रहे हैं, अभी कर्महीन है हम, गुरु नहीं कर पाए अभी तक, हमें साधु मत कहिए। विचर रहे हैं अभी, उद्दंडता से विचर रहे हैं, जिद्दी हो के विचर रहे हैं हम, अभी किसी खूंटे से बंधे नहीं हैं। बिना खूंटे से बंधे हमें मालिक अपना मिला नहीं है। ओहो, इन शब्दों में कितनी करुण पुकार है सुंदर सा जी सतगुरु से मिलने की। हमने क्या वैल्यू जानी है सतगुरु की, या सिर्फ उनसे हिसाब किताब व्यापार की बात होती है, ये मिल गया हमें, यहाँ फायदा हो गया, यहाँ नुकसान हो गया, ये हो जाए तो बहुत अच्छा, करोड़ों का हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, थोड़ा आपके चरणों में रख देंगे। सतगुरु अखंड अलौकिक धन की बात उनसे की है कभी? लौकिक रिश्ते नाते, लौकिक धन, क्या इसके लिए सतगुरु होते हैं? महाराज जी से क्या मांग रहे हैं सुंदर साथ जी अभी भी हम? वो सब छोड़ के आ गए, अभी भी कहते किसी खूंटे से अभी बंधे नहीं हम। साधु बड़े प्रसन्न हुए उनकी बात सुनकर। महाराज जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रसन्न हो रहा है, कोई नाराज हो रहा है, सत्य सत्य बात सुनकर कि हम साधु नहीं हैं, बड़े खुश हुए वो सब साधु। तारीफें करने लगे साधु सन्यासी। मठाधीश जी आ गए, भगवान दास जी मठ से बाहर आए, सबकी बात पूछते रहे, फिर सबसे बातें पूछते रहे, सब साधुओं से, फिर सबके बाद वो झंडू दत्त जी के पास आए। पता है क्या बोलते हैं सुंदर साथ जी? कई बार लगता है पढ़ने में भी प्राण निकल जाएंगे।
कहते हैं वहां आए जहां हमारा पिंजर धरा हुआ था, उसमें अब अस्थियां ही अस्थियां दिखाई दे रही हैं। सुंदर सा जी, हड्डियों का ढांचा दिखाई दे रहा है बस। अस्थि पिंजर कहते जहां हमारा पड़ा था ना, जिसका सहारा वृक्ष था, अपने सहारे पे जो खड़ा भी नहीं हो पा रहा, वृक्ष के सहारे खड़े होते हैं, बैठते हैं। कहते हैं पेट कमर से चिपक के रह चुका है, जैसे उसका दम निकल चुका है। इंद्रावती जी की अवस्था याद है ना? मुझे लग रहा है जैसे वही अवस्था यहाँ वर्णन की गई है। बीतक साहब में उसका हुक हुक श्वास ले, बस उतना कह के छोड़ दिया गया है। देवचंद्र जी की अवस्थाओं की वर्णन महाराज जी के इसमें मिलता है, उन्होंने कर दिखाया और उसका वर्णन भी मिलता है। प्राणनाथ जी ने जो सहन किया, विरहा किया, उनके शरीर की क्या हालत हुई है, वो महाराज जी में रीडिंग बिटवीन द लाइंस होता है ना, वो लाइंस यहाँ पाई जाती हैं। सुंदर साथ जी उन्होंने भी करके दिखाया है साथ में। कहते पेट कमर से चिपक गया जैसे उसका दम निकल गया हो। मुंह ऐसा लग रहा है जैसे घोंसला हो जिसमें सांस रूपी पक्षी बस आ जा रहा है। ऐसा मुख, खाली सा मुख, धसी हुई आंखें, कोई कोई मांस, कोई कोई किसी प्रकार की कोई फैट उस पे दिखाई नहीं दे रही। सुंदर साथ जी, श्वास रूपी पक्षी आता है जाता है उस घोंसले में से, ऐसा लग रहा है खाने के लिए बना ही नहीं है ये। मुख होंठ तो अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, और उठ तो सकते ही नहीं थे। कहते ऐसे लग रहा है एक धागे पे कोई लटका होता है ना, बस ऐसा शरीर हो गया है, बिल्कुल सूख के कांटा हो गए हैं। सुंदर साथ जी, माया के लिए नहीं, माया के दुखों ने जर्जर नहीं किया है उनको। वो बता रहे हैं यहाँ माया में पिया की लग जाती है तो क्या होता है, सतगुरु ढूंढने में क्या लगता है। अभी बिल्कुल बिल्कुल सुंदर सा जी यौवन अवस्था में ये हालत हुई पड़ी है, एक धागे पे टिके हुए बस लग रहे हैं। कहते हैं पूर्ण दिगंबर बने पड़े हैं, दरिद्रता छाई हुई है। कहते शरीर की सेहत की भी दरिद्रता हर प्रकार से। ओहो, मठाधीश भगवान दास जी उनके पास आके खड़े होते हैं, आंख भर के उनको देखते हैं कि इनका कैसा, ये कैसी अवस्था हो रही है, और तन पे कपड़ा भी नहीं है। सुंदर साथ जी, एक जवान बच्चा हो, सोचिए आप, नौजवान यौवन अवस्था में ऐसी हालत हो। महाराज जी का ये जीवन देख के भी हमें शर्म ना आए, और हम इस शरीर को ही सजाते संवारते दिल कैसे करता है सुंदर साथ जी, ये करने का मन कैसे कर जाता है। बड़े गौर से वो देख रहे हैं महाराज जी को और बोलते हैं ब्रह्मचारी चलो मंदिर, बालाजी का दर्शन कर लेना। उन्होंने सोचा था कि अब मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, पर जो कोई कुछ कहता है उसको राज्य का संदेश समझकर चल पड़ते हैं उनके पीछे। अब कैसे चलना, कैसे है, उठा जा नहीं रहा। सुंदर साथ जी उठा भी नहीं जा रहा। उनके प्यार भरे शब्दों को सुन के कहते हैं उठे हैं बड़ी मुश्किल से, कैसे तन टिका हुआ है पता नहीं। उनके पीछे चलना शुरू करते हैं, साथ चल दिए और अंदर पहुंच गए जब, तो पीठ थपथपा के मिठास के शब्दों में वो बोलते हैं भक्त आप यहाँ ठहरो,
हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, जिस आहार की, जिस फलाहार की इच्छा हो वही देंगे। हमने आज तक किसी को शिष्य नहीं बनाया। गुरु उन्होंने कहा था ना, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं अभागा हूं। अगर आप चाहो तो हम आपको शिष्य बना लेंगे, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। उनके आग्रह पर, मठाधीश हैं, उनके आग्रह पे महाराज जी कहते हैं आपकी इतनी ही कृपा काफी है जितनी आपने आज कर ली। आज आपने जितनी कृपा प्यार से बात कर ली, आपको जो चाहिए आप यहाँ ठहरो, इतनी कृपा मेरे लिए बहुत है। आपने हमारी बात पूछी, हमारा हाल चाल पूछ लिया, रहने को बोल दिया, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। ये नहीं कह रहे हम आपको गुरु नहीं बनाएंगे। पता है क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी? हम आपके शिष्य बनने के योग्य नहीं है, मुझे इसकी माफी दे देना। जो बीतक साहब की पाती में विनम्रता, शालीनता, प्रेम वो झलक रहा है सुंदर साथ जी इसमें। राजी कहते हैं पढ़ रहे हो, थ्योरी पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल देखो कैसे किया जाता है। महाराज जी की बीतक में प्रैक्टिकल देखो, पाती लाइव होती हुई देखो कैसे रहा जाता है उसके ऊपर। और वो भी तुम्हारी ही, आखिर के मोमिनो सुन लो, तुम्हारे ही समय में ये आए हैं, परमहंस महाराज जी आए हैं। देखो उस पाती पे सैकड़ों साल बाद कैसे चल के दिखा रहे हैं, और तुम कहते हो आज ना हो पाएगा। कहते हम आपके शिष्य बनने योग्य नहीं है, और इसके लिए भी हमें माफी दे देना। हम ये भार सहन नहीं कर पाएंगे। वो मठाधीश किसी को शिष्य नहीं बनाया। तुम्हें शिष्य बनाने का मतलब कि हम अपना सारा कार्यभार भी आपको दे देंगे। प्रतिष्ठा, पदवी, वहां के मठाधीश कल को बनने की संभावना सुंदर साजी, उत्तराधिकारी बन जाना नहीं चाहिए। आज हमने इससे क्या सीखा? कभी भी कोई प्रतिष्ठा का लालच दे, कोई नाम का लालच दे, कोई धन का लालच दे, कभी डिगना नहीं सुंदर साथ जी। मैंने देखा हो रहा है सेवादारों को, जो सेवादार बहुत दिल दे के सेवा कर रहे हैं, उनको ऑफर्स मिल रहे हैं, बहुत जगह से ऑफर्स मिल रहे हैं। यहाँ पे ये सेवा करो क्योंकि प्रतिष्ठा मिलेगी सुंदर साथ जी। उसके चक्रों में ना आ जाइएगा, लगे रहिए धनी की तरफ। पहचान लीजिएगा ये सेवा की अपॉर्चुनिटी है या प्रतिष्ठा का जाल फेंका जा रहा है। बहुत फूंक फूंक के कदम कर रखने वाला ये राह होता है। महाराज जी कहते हैं नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, हम आपका कार्य नहीं संभाल पाएंगे, हम संचालन नहीं कर पाएंगे, हम ये भार सहन नहीं कर पाएंगे, हम उस लायक नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। कहते हम शिष्य बन भी जाएं, फिर काम ना चला पाए जो आप चाहते हैं, तो फिर तो सारा व्यर्थ हो जाएगा अभी तक का किया हुआ। कितनी क्लैरिटी है मन में, फोकस मेरा क्या है, लक्ष्य मेरा क्या है। प्रतिष्ठा मेरा लक्ष्य है, रास्ते में प्रतिष्ठा ले लेना क्या मेरे लक्ष्य तक मेरी गति को धीमी करेगा या फिर बढ़ा देगा? वेरी क्लियर सुंदर साथ जी, ये क्लैरिटी चाहिए हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए। हमें नहीं चाहिए, कहते हैं बस आपकी कृपा मात्र काफी है भगवान, ज्यों की त्यों ऐसे ही बनाई रखिएगा। उसके बाद उन्हें झुक के सादर प्रणाम करते हैं। वो तभी बालाजी के अंदर मंदिर में लेके गए थे कि इसको शिष्य बना लूंगा मैं। इतना प्यार उनको आया महाराज जी के ऊपर कि ये मेरे शिष्य बनने लायक हैं। बोले हम लायक नहीं, ये नहीं कह रहे आप गुरु बनने लायक नहीं है, नहीं। और उनको झुक के प्रणाम करके, सादर प्रणाम करके
ये सब कह करके वापिस आ गए निज आसन पर। कौन सा आसन सुंदर साथ जी? वही पेड़ का सहारा लेके निज घुटनों में सिर रखकर बैठना ही उनका आसन है। उनको कोई आसन नहीं चाहिए। मठाधीश जी ने फलाहार भेज दिया अंदर से, और उनको याद थी उन साधु की बात कि अभी समय नहीं है। आदेश मिला था, ऐसे लिख रहे हैं सुंदर साथ जी, हमें आदेश मिला था गंगा तट पे आदेश। उनको पता है पिया आते हैं, वो आदेश देते हैं, वो समझ पाते हैं, उनके पास वो नजर है। हमारे जीवन में कोई दुख आता है, हम उसके आदेश को समझ नहीं पाते कि मेरे लिए इस दुख रूपी संसार, इस दुख रूपी अपॉर्चुनिटी में मेरे लिए क्या आदेश पिया का इसमें है, हम समझ नहीं पाते। हम फिर रोने बैठ जाते हैं। वो कहते हैं आदेश मिला था गंगा तट पे, समय समय पे ही काम होगा। तो जो फलाहार अभी भेजा है, अभी प्राण त्यागने का विचार उन्होंने त्याग दिया है। कहना मान लेते हैं, सबका कहना मान लेते हैं, पता नहीं किसमें किसको भेज दिया है उसने। फलाहार स्वीकार कर लेते हैं। 5 आम लिए उन्होंने और उनका पान किया, और अब 5 फल लेने का नियम उन्होंने उस दिन से शुरू कर दिया। रोज छोटे फल हो तो 5 ले लेते हैं, खरबूजे जैसा बड़ा हो तो खरबूजा एक खरबूजा खा लेते हैं। अब ये नियम उन्होंने बना लिया। उस दिन वृक्ष के नीचे रहते हैं और विश्राम करते हैं। अब गुरुवार आ चुका है, मंगलवार निकल चुका, गुरुवार आ चुका है। तृप्ति तीर्थ की ओर उठकर प्रस्थान करते हैं। अब क्या होता है, अब वो बात आएगी सुंदर साथ जी, कारज कारण की बात। गुरुवार को तृप्ति तीर्थ जब प्रस्थान किया और वहां पहुंचे तो वही माई मिल गई। कौन सी माई? जिन्होंने बोला था कि ये सन्यासी बड़ा दुष्ट है, बड़ा उपद्रवी है, इसलिए यहां से चले जाएं आप। वॉल्टेयर में मिली थी ना जो माई, जिन्होंने बताया था, वो मिल गई। उनसे प्रणाम किया और पूछा माता जी से, पूछते हैं कि वो सन्यासी कैसे हैं, प्रसन्न है वो भी सन्यासी, कहाँ उनसे साथ छूट गया आपका? माई सुनते ही बोली, कहते हैं वो कहाँ है सन्यासी, दिखाई नहीं दे रहे माई माता जी। वो सुनते ही बोली उनका तो तन खत्म हो गया, उन्होंने देह का त्याग कर दिया, वो नहीं रहे, उनका चोला शांत हो गया। कहते हैं 12 बजे ठीक मंगलवार को ही हैजा हुआ उन्हें और उनके प्राणों का अंत हो गया। चले गए परलोक यात्रा को। उनको ही समाधि दिलवाकर हम सारे कल आए हैं। आज गुरुवार है, मंगलवार प्राणांत हुआ, बुधवार को उनकी समाधि बनाकर आज गुरुवार को हम सारे यहाँ आए हैं। अभी भी माई की बात सुन के खुशी नहीं हो रही उनको। हम क्या चाहते हैं, पूरा टाइम जिसने हमको दुख दिया हम उसकी वेट में पूरा जीवन बिता देते कि इनको कब दुख होगा, इनको अपने कर्मों का फल कब मिलेगा। हम ये नहीं सोचते ये जीव पता नहीं पहले उनके साथ क्या क्या करके आया तब इसको आके फल मिला है। मेरे ही किए हुए, इस जीव के किए हुए कर्मों का फल उन्होंने दिया है। हम उसी की वेट में कितना, ये तो बड़े सुखी हैं देखो ये सब करके भी, हम इसी में समय खोते जा रहे। महाराज जी खुश नहीं हो रहे। पता है क्या कहते हैं, माई की बात सुन के बड़ा अफसोस हुआ। ये होते हैं परमहंस।
परमहंस इन मेकिंग। ये होता है सुंदर साज जी, अवस्थाएं। कहते बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के, जैसा कर्म किया वैसा उन्होंने परितोष पाया, पर सुन के अफसोस हो रहा है फिर भी उनके लिए, जो हमारा बुरा चाह रहे हैं उसके लिए भी अफसोस हो रहा है। कहते हैं यहाँ आके सारे लाचार हैं इस सृष्टि में, किसी का कोई चारा नहीं, कर्म कांड पे बंधी है ये सारी दुनिया, परमेश्वर की ये सृष्टि। पर सुंदर साज जी, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है, स्वामी जी ने एक बड़ी ही सुंदर बात इस पे लिखी हुई है स्पेशल, वो मैं आपको पढ़ के जरूर बताना चाहूंगी। बहुत सुंदर उन्होंने इसी बात पे ही लिखा कि जो किसी पर ऐसे करेगा, और यदि ऐसा नहीं है हम कहते ले जो तारतम पढ़ते हैं उनपे होता है, होता है, क्योंकि तारतम हमारे अंदर गया नहीं है। यदि स्वामी जी ने लिखा, यदि किसी निर्दोष व्यक्ति पर तारतम तांत्रिक शक्ति द्वारा, तारतम शक्ति तो कुछ और ही करती है, यदि किसी निर्दोष व्यक्ति पर तांत्रिक शक्ति के द्वारा, समझिएगा जो कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया इसलिए हो गया, उनका कसूर नहीं था, हमारा था। मेरे पे चल कैसे गया, मेरे पे हो कैसे गया, कमी मेरे अंदर है सुंदर साज जी। और कहते हैं अगर कोई मारण क्रिया की जाती है तो वो व्यक्ति उस समय यदि परमात्मा या समर्थ सदगुरु के ध्यान में होता है तो वो शक्ति प्रहार करने वाले को ही मार डालती है, वो उसी पे वापिस चली जाती है। तो जो ऐसी क्रियाओं में संलग्न हो, बी वेयर, सावधान सुंदर साजी, किसी के ऊपर ऐसी क्रियाएं करवाने भी मत जाइए किसी के पास। यदि कोई जाते हैं तारतम लेके, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। और यदि हम पे की जाती है, हमें लगता है कि उसने हमारे परिवार पे ऐसा किया हुआ, चला कैसे, हम में बल की कमी है। महाराज जी का बल देखिए सुंदर साज जी, नहीं चला उनके ऊपर। यदि हमारे अंदर तारतम वाणी कतरा कतरा करके बहती जा रही हो, अंदर बूंद बूंद करके उतरती जा रही हो, किसी का कुछ नहीं चलता, पर उन पे जिनके अंदर जा रही है। हमने तारतम ले लिया, हम ब्रह्म सृष्टि। महाराज जी कहते मैं साधु भी नहीं, बढ़ा चढ़ा के कहना बंद करना पड़ेगा सुंदर साज जी। जो करते नहीं वो कहना बंद करना पड़ेगा। ये आज सीखा महाराज जी के जीवन से। जो हम करते ही नहीं वो कैसे कह दें। स्वयं को अंगना कहते हुए भी शर्म आ रही है अभी तो। मेरा जीव गवाही नहीं दे रहा अब कि मैं करता हूं ऐसा कुछ। मेरी रहनी अंगनाओं की रहनी से मैच करती है, मिसमैच हो रहा है सुंदर साज जी। आगे महाराज जी कहाँ जाएंगे और वहां पे कौन से प्रसंग होंगे, कौन से प्रसंग अब हो रहे हैं हमारे जीवन में, जिसके लिए ये बीतक पढ़ी जा रही है, सुनी जा रही है, मंथन करके हृदय में उतार कर जीवन ट्रांसफॉर्म करना इज द लक्ष्य सुंदर साज जी। इसलिए महाराज जी आए हैं, खुद बताने आए हैं, देखो तुम्हें क्या करना है कि तुम धनी से मिल लो। चलते हैं सुंदर साज जी, अब बहुत हो गया ठहरे ठहरे, ठहरे ठहरे ऑब्जर्व करना बहुत हो गया। आओ अब चलना शुरू करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साज जी। पूरा दिन आज सतगुरु महाराज जी का ध्यान कीजिएगा, पूरा दिन छत्रसाल जी की सेवा का ध्यान कीजिएगा, महाराज जी की कसनी, महाराज जी की रहनी का ध्यान कीजिएगा, उनकी खोज पे ध्यान लगाइएगा।
सतगुरु के प्रति उनके जो भाव हैं कि मैं कितना अभागा हूं, मुझे गुरु नहीं मिला, मुझे खूंटा नहीं मिला जिससे मैं, वो बंधने को तैयार हैं, वो खूंटा ढूंढ रहे हैं। हमारे पास खूंटा है, हम बंधने को तैयार नहीं, कहने को बंधा है पर है नहीं। सुंदर साथ जी, हमने समर्पण नहीं किया। हम माया मांगते जाएंगे, इसको समर्पण नहीं कहते। हमारे सदगुरु महाराज बैठे हैं कि आओ बंधो ना, अलौकिक बंधन बंधो, पर मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियों की इस खान को जरूर क्षमा करते जाइएगा। सतगुरु महाराज जी अपने आप सुधारेंगे, कम करते जाएंगे इन त्रुटियों को भी। प्रणाम जी।